Welcome viewers. In our previous classes, we studied what is metric spaces and we do some example on the metric spaces. So we recall that what is metric spaces. तो हमने आपको ये बताया था कि मैट्रिक स्पेसेस होते क्या हैं। तो मैट्रिक स्पेस क्या था कि आपने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया। क्या लिया था? नॉन एम्प्टी सेट एक्स। तो एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया था डी। कहाँ से कहाँ तक? एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर तक। जो अगर इस फंक्शन को ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, कौन कौन सी? कि भाई डी एक्स वाई क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी आपसे? कि डी एक्स वाई की वैल्यू जीरो कब होगी? अगर इफ़ एंड ओनली एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी आपसे? कि डी एक्स वाई किसके इक्वल है? डी वाई एक्स के इक्वल है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही थी? कि डी एक्स वाई किसके लेस देन और इक्वल टू है? डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर आप एक फंक्शन डी डिफाइन करते हो एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर तक, जो इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो आपकी डी क्या बन जाता था? डी एक मैट्रिक बन जाता था। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। ठीक है। और जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी था वो क्या काम कर गया था? मैट्रिक स्पेस का। इसके बाद आपने क्या क्या किए? दो एग्जाम्पल किए। कौन कौन से? फर्स्ट एग्जाम्पल आपने कौन सा किया था? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का किया था। उसके बाद आपने कौन सा किया था? यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल किया था। ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में एक्स का काम कौन कर रहा था? कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट। और डी एक्स वाई यहाँ पर किस तरीके से डिफाइंड था? उसकी वैल्यू 1 कब आ रही थी? जब x इज नॉट इक्वल टू वाई एंड 0 कब? इफ जब x इज इक्वल टू वाई। ये तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के लिए आपने फंक्शन को डिफाइन किया था। अच्छा, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में x का काम कौन कर रहा था? Rn काम कर रहा था। और यहाँ पर इसका फंक्शन आपने मैट्रिक के लिए कौन सा डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया था? डी एक्स वाई, और जो किसके इक्वल था? सिमेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 1 to n और इसका पावर 1/2। ये यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल था। एक सेकेंड एग्जाम्पल जो कि मैंने नहीं करवाया था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस का। ठीक है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस, इसमें x का काम कौन कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर। और डिस्टेंस फंक्शन आपने किस तरीके से डिफाइंड किया है? मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, जहाँ पर क्या है? एक्स वाई कहाँ पर जा रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है। फिर आप इसके ऊपर इजीली हो जाएगा ये एग्जांपल, तो आप ट्राई करके देख लेना। अब तक आपने ये तीन बातें पढ़ी, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी और उसके ऊपर आपने दो एग्जांपल किए, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस और यूजुअल मैट्रिक स्पेस का। क्लियर है? अब हम फोर्थ एग्जांपल करना जा रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ एग्जांपल आपसे कह रहा है कि लेट सी और डैश, इसको बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? सी और कटा हुआ सी, मतलब लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ वी डिफाइन ए फंक्शन डी सच दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्रॉस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट डिस्टेंस ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिस्टेंस फंक्शन इज ए मैट्रिक स्पेस। देखो सेम यूजुअल मैट्रिक स्पेस की तरह। देखो यूजुअल मैट्रिक स्पेस इन केस ऑफ रियल नंबर क्या था कि भाई वहाँ पर मतलब सेट का काम कौन कर रहा था? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। यहाँ पर सेट का काम कौन कर रहा है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? उसके बाद वहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन देखो, एक्स आप रियल नंबर को आप एक्स वाई से डिनोट करते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरीके से डिनोट करते हो? z1 z2 से डिनोट करते हो। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने 11th में पढ़ा था
5th चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और ये किसकी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के से, इस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, देखो सी क्रॉस सी से लिया, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट है दो का, तो इसके अंदर जो टप्पल होगा उसमें दो एलिमेंट आएंगे और दोनों एलिमेंट कौन से है, कम्प्लेक्स नंबर के। तो जो डोमेन है जैसे, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर टप्पल के फॉर्म में एलिमेंट आ गए, तो ये क्या हो गया Z1 Z2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, से एक रियल नंबर जा रहा है भाई, इस फंक्शन की दो इमेज सेट, रेंज सेट और कोडोमेन क्या है, एक रियल नंबर है। तो जब आप इसको Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस करोगे तो ये एक रियल नंबर ही आएगा। देखो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पता है, अगर z ऑफ x प्लस आयोटा y है तो मैग्नीट्यूड ऑफ z किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये किस तरीके से आएगा, तो देखो अगर आप Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 ले लो और Z2 को क्या ले लो आप x2 प्लस आयोटा y2 लो, तो Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 का होल स्क्वायर रूट। ये एक डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आएगी, ये कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो रियल में चला गया, तो रेंज कैसी आ रही है इसकी, रियल आ रही है। तो ये मतलब एक किस्म से क्या हो गया, तो जब आपसे पूछे कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन करो किसके केस में, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में, तो आप क्या कहोगे कि डिस्टेंस फंक्शन डिनोट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर से लेके रियल नंबर तक, और जो किस तरीके से डिफाइन है, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस। ठीक है, अब आप इसके ऊपर देखो, अब इसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, तो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी, कि मतलब कोई भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर निकालो उनका डिफरेंस करो और वो क्या आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, क्या करो कि कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर ले लो, लेट Z1 Z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 किसके इक्वल ले लो आप, x2 प्लस आयोटा y2 के ले लो, और 4 जहाँ पर क्या हो x1 x2 y1 y2 ये किसके में होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। क्योंकि देखो कम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर x और y किस में जाते थे, सेट ऑफ रियल नंबर में जाते थे। तो ये किसके इक्वल हो गया, x1 x2 y1 y2 सेट ऑफ रियल नंबर में चले गए, तो ये आपने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप क्या निकालो, dZ1 Z2 की वैल्यू निकाल लो, dZ1 Z2 कितने के इक्वल आएगा, किस तरीके से दे रखा है, Z1 माइनस Z2 गिवन लिख दो या V डिफाइन लिख दो। ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर आपने अभी प्रूव किया है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है देखो ये स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, और दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मतलब या ना तो नेगेटिव होगा ना एक इमेजिनरी होगा, तो ये रिजल्टेंट कैसा आ गया, हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर देखो सेकंड प्रॉपर्टी का नाम कौन सा था, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स थी। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स में देखो क्या कह रहा है, अगर dZ1 Z2 0 के इक्वल है
तो इसका मतलब क्या होगा जब Z1 इक्वल टू Z2 हो। तो ठीक है, डी Z1 Z2 है, इसका प्रूफ देखो आप। लेट डी Z1 Z2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और डी Z1 Z2 इट इम्प्लाइज डी Z1 Z2 की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका मतलब ये 0 है। अब किसी चीज़ का मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब वो अंदर वाली चीज़ 0 है, तो इसका मतलब Z1 माइनस Z2 कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका मतलब क्या हो गया, Z1 इक्वल टू Z2। ये बात प्रूव हो गई है। अच्छा, अब आप क्या लेके चलो, लेट Z1 इक्वल टू Z2 एंड प्रूव क्या कर दो कि डी ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो Z1 इक्वल टू Z2 है तो इसका मतलब Z1 माइनस Z2 भी 0 होगा। अब कोई चीज़ 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 होगा। और ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2। तो ये बात क्या प्रूव कर दी आपने कि अगर आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट प्रूव कर दी कि दो कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस 0 कब होगा, जब वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या हो, 0 के इक्वल हो। थर्ड पॉइंट देखो आप इसका। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक कि अगर डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ Z2 Z1 के इक्वल होता है। तो देखो डी Z1 Z2 को आप लेके चलो, ये किस लेट डी ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ये बात आपको गिवन है, क्लियर है। अच्छा, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, Z2 माइनस Z1, मॉडुलस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो ये कितना आ गया, Z2 माइनस Z1। अब देखो डी Z1 Z2 किस तरीके से डिफाइन था, मतलब जो यहाँ पर पहले नंबर था वो पहले उसके अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो ये किसके इक्वल आ गया, डी Z2 Z1 के इक्वल आ गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी कह रही थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, डी एक्स वाई किससे लेस होना चाहिए, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए आप 3 पॉइंट लेके चलते थे, किस में से, डोमेन सेट में से लेके चलते थे। तो आपने 3 कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 Z2 Z3, किस में से, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से। तो डी Z1 Z2 किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल हो गया। इसमें आप क्या कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, Z3 को। तो ये किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। ये बात होती है, हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई किससे लेस होता है, लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो ये किससे लेस होगा, Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। इतना क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये डी Z1 Z3 की वैल्यू आ गई, और ये डिस्टेंस ऑफ Z3 Z2 की वैल्यू आ गई। तो ये आपका यहाँ पर Z3 किसका काम कर गया, Z2 का, सॉरी Z3 Z का, उस प्रॉपर्टी के। तो इसका मतलब क्या, आपने क्या गेट कर लिया कि डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Z1 Z3 प्लस डिस्टेंस ऑफ Z3 Z2। ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब D क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई, किसके ऊपर, ऑन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो D मैट्रिक्स हो गई, तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर ऑफ ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स स्पेस बन गया। ये बात प्रूव हो गई है। तो सेम इसी तरीके से ये क्या हो गया, एक किस्म से सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के केस में ये यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस हो गया है। तो अब तक आप 4 एग्जाम्पल कर चुके हो, क्लियर है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने कौन सा किया, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या कह रहा था आपसे, x कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लो और जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन कर दो, डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स डी क्या हो गया था, एक मैट्रिक्स स्पेस हो गया था, और इसको कौन सा नाम दे दिया था, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का। सेकंड आपने क्या पढ़ा, यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पढ़ा। यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस में एक्स क्या था, Rn सेट ऑफ n टपल ऑफ रियल नंबर, और जहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड था,
समेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n की पावर 1/2। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फंक्शन हो गया। तो एक्स डी क्या हो गया, एक मैट्रिक्स स्पेस बन गया, तो इसको यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस का नाम दे दिया था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहे, आपने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा, इसके आपने दो पार्ट पढ़े, एक तो इन केस ऑफ रियल नंबर और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। केस ऑफ रियल नंबर में एक्स किसकी इक्वल था, सेट ऑफ रियल नंबर के, और डिस्टेंस फंक्शन आपको किस तरीके से डिफाइन किया था, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई के। और केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स किसकी इक्वल था, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, और डी एक्स वाई किसकी इक्वल था, मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस ऑफ z1 z2 किसकी इक्वल था, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ये दो प्रूफ आपने किए हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ।